शॉट टेकिंग की भी अपनी एक भाषा होती है, कैमरा की भी अपनी एक भाषा होती है, उसके भी अपने इमोशन एक्सप्रेस करने का अपना एक तरीका होता है। तो मान लीजिए किसी को बहुत पावरफुल दिखाना है तो कौन सा कैमरा एंगल आप चूज़ करते हो? अच्छा, आजकल एक बड़ा अच्छा डायलॉग चलता है ज़्यादातर जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स होते हैं, नए मेकर, कि यार अभी तो शूट करो, पोस्ट में संभाल लेंगे, ये पोस्ट में संभाल लेंगे, ये भी पोस्ट में कर लेंगे। तो ये पोस्ट में कितना संभल पाता है और कितना रायता फैल जाता है? ये पोस्ट में संभाल लेंगे, ये एक्चुअली आप जब इंडिपेंडेंटली फिल्म बना रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हिंदुस्तान भर में आजकल उभर के आ रहे हैं, और जब से शॉर्ट फिल्म वगैरह आने लग गई हैं तो लोगों को मौका भी मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, ऑडियंस भी मिल रही है। तो ऐसे में उन लोग के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है जो नया आना चाहते हैं? आपने जब एज ए सिनेमाटोग्राफर शुरू किया होगा करियर अपना, तो एज ए असिस्टेंट के तौर पे कितने साल तक काम किया और इंडिपेंडेंटली कब करने लगे? Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आप जितना भी फिल्म देखते हैं, टीवी देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, एड फिल्म देखते हैं, या कोई भी विजुअल मीडियम अपने सामने स्क्रीन पर देखते हैं, उसकी वजह होती है वो कैमरा, वो सिनेमाटोग्राफर, वो डीओपी जो आप तक उन चीज़ों को कैप्चर करके पहुंचाता है। मतलब जो आपकी आंखें देख रही हैं वो किसी और ने अपनी आंखों से कैमरा के माध्यम से देखा है, कैप्चर किया और आप तक पहुंचाया है। आप जितना भी एंटरटेनमेंट पा रहे हैं सब उसी की वजह से है। कोई स्टार बन रहा है, कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार बन रहा है, वो भी उस वजह से ही है, और कोई याद किया जाता है सालों साल, दशकों तक, तो वो भी उसकी वजह से ही है। लेकिन इन सब के पीछे जो हैं उनसे मिलना बहुत ज़रूरी होता है, जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। तो मेरे साथ हैं अरविंद यादव, ये हैं डीओपी जो कि सिनेमा गढ़ते हैं। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। अरविंद जी, ये जो कैमरा इतना एंटरटेनमेंट, इतना ग्लैमर दिखाता है, मैंने अक्सर देखा है जो उसके पीछे के लोग होते हैं वो इतने सरल से, इतने सहज से क्यों होते हैं? इतने शाय क्यों होते हैं? ये तो नहीं पता सर क्यों होते हैं। क्योंकि आप जो भी करवाना सब सामने तो करवा लेते हैं, लेकिन जब आप होते हैं, जो आप इतने बोलते हैं ना कि कैमरे के साथ आप कलर के साथ खेलते हैं, लाइट के साथ करते हैं, तो जब आप उसको सोचते हैं तो कैसे सोचते हैं, वो विजुलाइज कैसे करते हैं? क्योंकि लाइट वही है, टूल्स वही हैं, ऑपरेशन वही हैं, लेकिन उसको एक मूड में क्रिएट करना जो डीओपी का मेन काम होता है, उसके लिए क्या करते हैं आप? मतलब विजुलाइज करते हैं, ड्रामा समझते हैं, स्क्रिप्ट समझते हैं, कैसे करते हैं? तो हम क्या करते हैं, पहले जब भी स्क्रिप्ट आती है तो डायरेक्टर बहुत क्लियर होता है पहले से, फिर उसके बाद वो हमें स्क्रिप्ट बताता है, हम भी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। उसके बाद हम दोनों मिल के डिस्कस करते हैं, उनका तो पता है कि ये चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। उसके बाद हम अपना भी कुछ आइडिया लगाते हैं कि ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, फिर मिल के ही डायरेक्टर के ही विज़न को हम एक वो करते हैं। मतलब राइटर के विज़न को डायरेक्टर स्क्रीन प्ले पे समझता है और उसको स्क्रीन पर उतारता है डीओपी, ऐसे कह सकते हैं जी। ओके। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है ना, क्योंकि जो ऑडियंस के सामने पहुंचने वाला है वो तो विजुअल पहुंचने वाला है। तो ऑडियंस के बारे में भी कुछ सोचते हो? हम एक्चुअली ऑडियंस के बारे में इतना नहीं सोचते हैं। हमें जो हमारा मेन काम होता है वो होता है डायरेक्टर के विजन को पहला तो पर्दे पर उतारना। हाँ, तो उसमें हम और कितना अच्छा कर सकते हैं वो हमारा मेन काम होता है। तो मतलब आपका काम विजुअली ट्रीटमेंट पे ज्यादा होता है। हाँ। आर्टिस्टिक ट्रीटमेंट जो है एक्टर्स वगैरह का वो डायरेक्टर पर डिपेंड है। तो ये बहुत क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं इस बात पे कि पहले तो अपना एक टेक्निकल आर्ट है, जो कैमरा ऑपरेट करना है, लाइटिंग के साथ प्ले करना है, वो सारी चीज़ें हैं, और उसमें डायरेक्टर का विजन जो कि होता है काल्पनिक, है ना, पूरी तरह से सोचा हुआ, गढ़ा हुआ, उसको एग्जैक्ट वैसा करने के लिए आप क्या क्या प्रिपरेशन करते हो, क्या क्या बातों का ध्यान रखते तो हम जैसे मैं डीओपीज और डायरेक्टर पहले तो बहुत डिस्कशन करते हैं कि ये स्क्रिप्ट ऐसी है तो क्या है, वो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं पहले कि वो चाहता क्या है, कि अगर ये ऐसा है तो ये ऐसे ही होना चाहिए, स्क्रिप्ट है, ये सीन को ऐसे करेंगे। उसमें फिर हम जितना आउटपुट दे पाते हैं कि हमें लगता है कि नहीं ऐसे भी होगा, तो कई बार डायरेक्टर को बहुत अच्छा लगता है कि आइडियाज़, हाँ ये इतना अच्छा हो सकता है। फिर कलर्स का हम करते हैं कि स्टोरी ये है, अगर डार्क स्टोरी है तो हमें क्या क्या कलर्स यूज़ करने हैं,
क्या करना है, कैसा लोकेशन होना चाहिए या कितना कैसा सीन है, तो वो कितना मूडी बन सकता है। तो उस पर फिर वो डिस्कशन से ही हम करते हैं। अभी तक कौन कौन से आप प्रोजेक्ट कर चुके हैं? मैं कर चुका हूँ आलिया बासु गायब है जो फीचर फिल्म आने वाली है, और एक सहन फिल्म आने वाली है, और मेरी एक फिल्म रिलीज़ हो चुकी है मिडनाइट सॉन्ग जो असैमीज फिल्म थी मेरी पहली, और मैंने चुंबक शॉर्ट फिल्म की है, और माई मैंने सेकेंड यूनिट की है नेटफ्लिक्स पे। मैं रविन्द्रनाथ टैगोर में भी था अनुराग सर के साथ, और मैंने ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। और एड फिल्म वगैरह भी करते मैं हैं? ऐड करता रहता हूँ। तो जब ये मीडियम डिफरेंट हो जाता है, जैसे एड फिल्म में एक मीडियम डिफरेंट हो गया, वहाँ का पेस एक अलग होता है, वहाँ का विजुअलाइजेशन बहुत अलग होता है, और वेब सीरीज का बिल्कुल रॉ बिल्कुल अलग। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट आप कैसे करते हो? जैसे हमें ऐड शूट करना है तो हमें पता है कि प्रोडक्ट को ही हमें हाईलाइट करना है, तो बहुत क्लियर होके हम जाते हैं शूट पे कि हमें यहाँ पे अच्छा दिखना चाहिए प्रोडक्ट ऐड शूट करने के लिए। हाँ, क्योंकि हमारा हीरो है प्रोडक्ट, तो हम उसको कितना अच्छा दिखा सकते हैं सिर्फ वही रहता है। और फिल्म में ऐसा नहीं होता है, हमें सीन के हिसाब से उसके मूड के हिसाब से शूट करना पड़ता है। तो मैं कई बार फिल्म में जब शूट करने जाता हूँ तो मैं एक महीने कोई ऐड या कुछ शूट नहीं करता। अच्छा। क्योंकि मेंटली बहुत फ़र्क पड़ता है वो, कि आपके माइंड में डेली वही रहता है कि आप बहुत ब्राइट शूट कर रहे हो या बहुत अच्छा कर रहे हो, बट ऐसा फिल्म के मूड के हिसाब से ना जाए तो हमें ब्रेक लेना पड़ता है। तो मतलब आपको भी एक एक्टर की तरह डिटैच होना पड़ता है बिल्कुल उस सब्जेक्ट के लिए? बिल्कुल मुझे तो होना पड़ता है। ये पहली बार पता चला मुझे। ठीक है, तो आपने जब एज ए सिनेमाटोग्राफर शुरू किया होगा करियर अपना, तो एज ए असिस्टेंट के तौर पे कितने साल तक काम किया और इंडिपेंडेंटली कब करने लग गए? मैं असिस्टेंट में मैंने 3 साल शूट किया है। मैं स्टार्ट मैंने टीवी से किया था, तो वहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि अगर अच्छा काम करना है तो आपको लॉन्ग फॉर्मेट फिल्म में जाना चाहिए। पता नहीं उनको क्या दिखा होगा, तो फिर मुझे किसी से मिलाया उन्होंने, तो मैं उनको 3 साल मैंने असिस्ट किया, 3 से 4 साल एक ही पर्सन को? हाँ, एक ही को। उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट करने लगा क्योंकि उनका सपोर्ट बहुत था मुझे। तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि आउटसाइडर को या लोगों को, असिस्टेंट लोगों को या जूनियर लोगों को लोग सपोर्ट नहीं करते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ। मैं भी खुद अपनी कैमरा टीम में कोशिश करता हूँ जितना जल्दी कैमरा आके सेकंड पकड़ ले अच्छा है। तो जब आपने इस अभी डीओपी डिपार्टमेंट संभाल रखा है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद अब आप डायरेक्शन और प्रोडक्शन में भी चले गए हैं, वो कैसे सिलसिला शुरू हुआ और क्या क्या कर चुके हैं उसमें, क्या क्या करने वाले हैं? सर वो तो ऐसा है कि बहुत क्लियर माइंड था कि हम लोग जैसे सिर्फ सिनेमाटोग्राफर है तो हमारे पास होता है कि अगर शूट कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आप घर पे पढ़ाई करोगे, फिल्में देखोगे, और हमारे पास तीसरा कोई काम है नहीं। तो मेरे पास बहुत टाइम होता था, तो मुझे लगा अब क्या करूं, मतलब इससे तो नहीं चलने वाला। तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ, खुद की कंपनी डाल के मैं खुद ही कुछ प्रोड्यूस करके खुद ही शूट करूँगा, तो मैं इसमें इन्वॉल्व रहूँगा। तो मैंने ऐसी 4-5 शॉर्ट फिल्में बनाई हैं, कुछ एड्स भी एज अ प्रोड्यूसर की। और ये शॉर्ट फिल्म वगैरह कहाँ पे रिलीज की हमने? ये यूट्यूब पे की हुई है। यूट्यूब पे की हुई है, वेरी गुड। तो आप जब इंडिपेंडेंटली फिल्म बना रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हिंदुस्तान भर में आजकल उभर के आ रहे हैं, और जब से शॉर्ट फिल्म वगैरह आने लग गई हैं तो लोगों को मौका भी मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, ऑडियंस भी मिल रही है, तो ऐसे में उन लोग के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है जो नया आना चाहते हैं? अभी तो बहुत है। अभी जब से यूट्यूब है, एक्चुअली मुझे लगता है कि किसी को अपना टैलेंट दिखाना हो तो बना के डालता रहे, सोचने की भी जरूरत नहीं है। हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं, कई बार बहुत अच्छी चीज़ें दिख जाती है तो हम खुद कांटेक्ट करते हैं उसको, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा होता है उसके वीडियो या कुछ ऐसे। तो खुद ही शूट करना चाहिए। अभी क्या दिमाग लगाना इसमें, अभी करना है तो वेट नहीं करना चाहिए, कोई मौका देगा नहीं देगा, आपके पास यूट्यूब है और ऐसे जगह है अभी, तो आपको कर लेना चाहिए सीधा शूट। अच्छा, बोलते हैं कि शॉट टेकिंग की भी अपनी एक भाषा होती है, कैमरा की भी अपनी एक भाषा होती है, उसके भी अपने इमोशन एक्सप्रेस करने का अपना एक तरीका होता है। तो मान लीजिए किसी को बहुत पावरफुल दिखाना है, तो कौन सा कैमरा एंगल आप चूज करते हो? तो हम जैसे उस कैरेक्टर को बहुत बड़ा दिखाना हो तो हम कई बार लो एंगल यूज़ करते हैं, तो लार्जर देन लाइफ। हाँ जी। तो ऐसे और डिपेंड करता है सीन भी क्या है। हमें रिच दिखाना है तो रिच में भी लोकेशन भी आता है, तो फिर वैसे प्लान करके करते हैं। और किसी को एकदम मलजूम दिखाना है, मतलब एक डरा हुआ व्यक्ति दिखाना है, तो क्या करोगे? एकदम अपोजिट? तो वो तो बट डिपेंड करता है वो कहाँ है ना। हाँ। मजदूर भी है तो कहाँ है। हाँ। उस फिल्म या जो भी कहानी है उसकी, कि वो सच में गरीब जगह पे ही हमें गरीब दिखाना है
या हमें एक महल में गरीब को दिखाना है, ओके। तो उसके भी तरीके अलग हैं। हाँ हाँ। तो उसके जैसे अभी गरीब है तो अपने उसके घर हम शूट कर रहे हैं या कुछ ऐसे जगह शूट कर रहे हैं, तो बहुत इजी दिखाना। वो तो आप कैमरा रखोगे, बाकी चीजें दिख ऐसे जाएगा रहेंगी, तो backdrop बहुत के दिख रहा है। अभी अमीर को आप दिखाना है तो आपको उसके इमोशन के साथ भी प्ले करना है, हाँ प्लस वो जो इतने बड़े कैरेक्टर है उनसे उनको डाउन भी दिखाना है। हाँ। तो ये सब भी फिर कैमरा प्लान करके करना तो पड़ता है। यही सब आप कह रहे हो, वो जो इनपुट आप डायरेक्टर से लेते हो एक एक चीज़ का, कैरेक्टर्स का, उससे आप डिज़ाइन करना हाँ शुरू करते हो कि कैसे करना है, क्या करना है। हाँ, उसके पहले जब हम स्क्रिप्ट भी पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में भी आइडियाज़ आते हैं कि ये सीन है, तो पहले हम भी सोचते हैं कि अगर ये सीन ऐसा है तो इसके कितने इमोशंस है, तो मैं इसको कैसे दिखा सकता हूँ। तो उसके हिसाब से मैं प्लान करता हूँ पहले, फिर मैं जो भी डायरेक्टर्स होते हैं। अच्छा, आजकल एक बड़ा अच्छा डायलॉग चलता है ज़्यादातर जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स होते हैं, नए मेकर, कि यार अभी तो शूट करो, पोस्ट में संभाल लेंगे। हाँ, ये पोस्ट में संभाल लेंगे, ये भी पोस्ट में कर लेंगे। तो ये पोस्ट में कितना संभल पाता है और कितना रायता फैल ये जाता है? पोस्ट में संभाल लेंगे, ये एक्चुअली जिसके पास बहुत पैसा है उसके लिए। अच्छा। जिसके पास पैसा नहीं है वो सोचता है पोस्ट में संभालेगा, पोस्ट में कुछ नहीं संभलता है। पोस्टमार्टम हो जाता है। कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। हाँ, तो इसलिए या तो actual आप shoot- पैसे लगाओ, आपके पास पैसे हैं तो फिर पोस्ट में हर चीज़ हो जाएगा, फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो- बट अगर आपके पास बजट नहीं है, आप छोटी बजट की प्रोजेक्ट, छोटा बजट का प्रोजेक्ट शूट कर रहे हो, तो आप उसमें बोलोगे सब पोस्ट में देख लेंगे, वो होता नहीं है। कि वीएफएक्स में थोड़ा काम आगे 8-10 लाख चले जाते हैं और वो प्रोड्यूसर फिर सबको बताता है। तो अभी आप जितने भी प्रोजेक्ट खुद शूट करते हो, खुद प्रोड्यूस करते हो, उसमें कैमरा आप ही संभालते हो या किसी और को मोस्टली मैं आप देते हो, नहीं देते हो अभी हैंडल करने के लिए? नहीं, मैं दे भी देता हूँ, कई बार नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे भी प्रैक्टिस करनी होती है। हाँ। अच्छा, अभी भी प्रैक्टिस पे आपका जोर है? मैं डेली मेरा प्रैक्टिस रहता है। अभी मैं ट्राई करता हूँ, अगर कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मैं कुछ वीडियोस बनाता रहता हूँ, कुछ फोटो क्लिक करता रहता हूँ, उसको डीआई करता हूँ खुद फ़ोन में ही, क्योंकि मेरा कंटिन्यू प्रैक्टिस चलता रहे। ओके। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो कैमरा, लेंसेज, उनके ऑपरेशन टूल्स बहुत तेज़ी से बदलते जा रहे हैं। ऐसे में एक कैमरामैन, सिनेमाटोग्राफर या डीओपी को कितना शार्पन होना ज़रूरी है कि उनको यूटिलाइज भी कर पाए? जितना तेज़ी से सब कुछ बढ़ रहा है, तो लोगों को बहुत पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी हो गया है कि आपको हर जो भी नई टेक्नोलॉजी है तुरंत आपको पता करना होगा, वरना आप पीछे रह जाओगे। और आपको पढ़ना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रैक्टिस जितना कर सकते हो उतना अच्छा है। कई बार लोग प्रैक्टिस करते हैं, मौके नहीं मिलते हैं, और प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ताकि मौका मिले तो एक मौका मिलेगा फिर आपको दिख जाता है, और सबका काम दिख जाता है। जरूरी नहीं उसको बार बार मौका मिले तो ही दिखा सकता है। वो उसके काम में पता तो लग ही जाता है कि कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इतने अच्छे डायरेक्टर्स हैं हमारे यहाँ पे, जो लोग रिस्पेक्ट करते हैं काम की। थैंक यू अरविंद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो मेरे साथ थे अरविंद, बड़ी अच्छी अच्छी बातें निकल कर आई, और जो भी टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं उन्होंने बहुत अच्छे से समझा होगा कि अगर आपको आना है, आप असिस्टेंट बन के शुरू करते हैं, तो भी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। बगैर आपके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए, अपग्रेड करने की चाहत होनी चाहिए, तो आपको बहुत जल्दी इंडिपेंडेंटली काम भी मिलना शुरू हो जाता है। हर मीडियम डिफरेंट होता है, उसका ध्यान देना चाहिए, डायरेक्टर के विजन का ध्यान देना चाहिए। वो तो इतना डीपली जाते हैं कि एक प्रोजेक्ट को अगर फिल्म को करना है तो उसके लिए एक ब्रेक लेते हैं, ताकि वो डिटैच हो पाएँ अपने प्रोजेक्ट, पुराने जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनसे। दूसरी बात यह है कि आपके लिए सब चीज़ें पोस्ट पे छोड़ देना ज़रूरी नहीं है। पोस्ट के भरोसे ना रहें ज़्यादा, जितना एक्चुअल रियल शूट में टाइम दे सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, वो करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, और उससे आप खुद भी बहुत कुछ सीखेंगे। क्योंकि अगर आप हर चीज़ पोस्ट पर टाल देंगे तो कहीं ना कहीं आप ट्रेनिंग दे रहे हैं पोस्ट वाले को और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा रहेगा कि आप खुद ही अपग्रेड हो तो बेहतर रहेगा। कैमरा टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है, ऐसा ना हो कि कैमरा आपसे आगे निकल जाए और आप पीछे रह जाएं, या कोई भी टेक्निकल टर्म है वो आपसे आगे निकल जाए, आपको उसके साथ उसकी स्पीड से दौड़ना होगा। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप भी फिल्म मेकर बन सकते हैं, अपने घर शहर से शुरुआत कर सकते हैं। सीखिए फिल्म डायरेक्शन और फिल्मों में काम करने के तरीके अपने बजट और टाइम के अनुसार। जॉब, स्टडी के साथ बनाएं बॉलीवुड में करियर। जानना चाहते हैं कैसे? तो जॉइन फिल्म्स अकेडमी को व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करें, डायरेक्टर, योर नेम, और सेंड करें 8433666618 पर। जॉइन फिल्म्स अकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल।